कर्नाटक चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और लगातार उन्हीं मुद्दों पे बात की जा रही है जो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से एक कर्नाटक भी है और वहां बीजेपी की सरकार भी। 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और एजेंडा सेट किया जाना शुरू हो चुका है। कर्नाटक से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीजेपी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को दिखा रही है। कभी पत्र लिखे जा रहे हैं हलाल बैन करने के लिए और कभी सावरकर की तस्वीर विधानसभा में लगा दी जा रही है। हलाल मीट से किसको परेशानी है और सावरकर का देश की आजादी में क्या योगदान था, ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन पूछे जाने लायक एक और सवाल है। कर्नाटक सरकार पर 40% की कमीशन मांगने के भी आरोप लगे हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। कर्नाटक में ध्रुवीकरण का पुराना बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है। मैदान में हलाल और सावरकर दोनों उतारे जा चुके हैं। सावरकर तो कर्नाटक की विधानसभा तक पहुंच गए हैं। क्या है ये दोनों खबरें और इनकी राजनीति, एक एक करके आपको समझाता हूं। कर्नाटक की विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है और बीजेपी के एक मंत्री हैं रवि कुमार, इन्होंने एक पत्र लिख दिया प्रदेश के गवर्नर थावरचंद गहलोत को। पत्र में लिखा था कि उन्होंने एक प्राइवेट बिल का मसौदा तैयार करवा लिया है। हलाल मीट बैन करने के लिए वे जल्द ही इसे सदन में पेश करेंगे और इस पर खूब खबरें भी बन रही हैं। विधायक जी इस पत्र से संदेश देना किसको चाहते हैं? हिंदुओं का तो हलाल मीट से कोई लेना देना है नहीं, और जिनका लेना देना है उनकी जनसंख्या कर्नाटक में महज 12% है और कर्नाटक के 30 जिले हिंदू बहुल हैं। ऐसा भी नहीं है कि हलाल मीट बैन हो जाने से कोई बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर हिंदू या मुसलमान किसी एक की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। एक चीज जरूर होगी कि बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा। समाज में दो समुदायों के बीच एक सीधी सीधी लकीर खींच दी जा रही है। लकीर के इस तरफ वो लोग जो बहुसंख्यक समाज के समर्थक हैं और दूसरी तरफ वो जो विरोधी हैं। राजनीति में यह खेल पुराना नहीं है। किसी एक को विलन साबित करके खुद को हीरो साबित करना ये कोई नया खेल नहीं है। एक और खेल खेला जा रहा है हीरो और विलन का, जहां पर सावरकर हीरो हैं और विरोध करता विपक्ष विलन। सावरकर की तस्वीर विधानसभा में लगा दी गई है, कर्नाटक की विधानसभा में, और इस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। ऐसा क्या महान काम किया था सावरकर ने जो उन्हें आज कर्नाटक की विधानसभा में जगह मिली है? क्या अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेना उनका महान काम था या फिर अंग्रेजी हुकूमत से 6 बार माफी मांगना? सावरकर को 50 साल की कालापानी की सजा हुई थी, जिसे 10 साल में खत्म करके पुणे की यरवड़ा जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया और 1937 में उन्हें पूरी तरीके से आजादी मिल गई थी। उनकी आजादी की शर्त के मुताबिक उन्होंने वादा किया था कि वे आजादी की लड़ाई से खुद को दूर रखेंगे और अपनी रिहाई के बाद उन्होंने ऐसा किया भी। अपनी रिहाई के बाद का उन्होंने पूरा समय हिंदू महासभा को मजबूत करने में लगाया, तो इस कारण से वे हिंदुओं के नायक तो कहे ही जा सकते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यही दो खबरें हैं जो कर्नाटक में इस वक्त चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और मुद्दा है जो कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त उछाल मार रहा है, मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कर्नाटक की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे टेंडर बांटने के नाम पर 40% की कमीशन लेते हैं। कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसा नहीं है जो कमीशन की मांग ना करता हो। कर्नाटक स्टेट कॉरपोरेशन एसोसिएशन का यह आरोप है। कर्नाटक सरकार को कॉरपोरेटर्स का 22,000 करोड़ रुपया देना है और अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। कोई मंत्री, अधिकारी, विधायक सीएम बोम्मई तक की नहीं सुनता है। ये मैं नहीं कह रहा, कर्नाटक स्टेट कॉरपोरेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डी कंपन्ना कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जुडिशियल कमीशन बिठाया जाए, मामले की जांच हो और कॉरपोरेटर्स का पूरा पैसे का भुगतान किया जाए। क्या हलाल मीट बैन करना बड़ा मुद्दा है या फिर सावरकर की तस्वीर या भ्रष्टाचार? इसका फैसला मैं आप दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। आपकी इस पूरी खबर के बारे में प्रतिक्रिया क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।